बोलिए श्री भक्त और उनके भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री युगल सरकार की महती कृपा करुणा के फलस्वरूप मनुष्य जन्म की सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग को हम सब लोग प्राप्त कर रहे हैं। और इसी सत्संग सत्र में हम सब लोग परम श्रद्धेय परम पूज्य साधकों की प्रेरणा स्रोत्र श्री भाई जी महाराज के मंगलमय चरित्रों का हम सब लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोगों ने श्रवण किया भाई जी नाम को सर्वोपरि साधन, क्या क्या अंग्रेजी शब्द 3 था, फास्ट लास्ट एंड लेटेस्ट। भगवान नाम की महिमा बताई। हमारे प्रारंभ भी फास्ट माने प्रारंभ हरि नाम से हुआ। आप श्रवण कर रहे थे कहाँ? सिमिलापाल के जेल में, नज़रबंदी में जब थे, जेल में थे, उसके बाद नज़रबंदी हुई नाम की कृपा से, फिर फास्ट और अंतिम तक नाम ही उनका साधन रहा। कल श्रवण कर रहे थे, जगह जगह जाकर नाम का प्रचार करना, संकीर्तन करवाना। और लेटेस्ट माने सर्वोपरि उनके जीवन के जो साधन है वो नाम रहा। आज श्रवण करते हैं आगे की चरित्र। देवर्षि नारद एवं महर्षि अंगिरा के साक्षात दर्शन। इस अलौकिक घटना के विवरण देते हुए भाई जी ने बताया कि एक बार गीता वाटिका गोरखपुर में 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन हुआ था। शिमिलापाल में नारद भक्ति सूत्र पर मैंने एक विस्तृत टीका लिखी थी। कब? जब जेल में थे, उसी समय ही उन्होंने नारद भक्ति सूत्र, आज मैं वो 2 ग्रंथ को परिक्रमा में भी से पूछवाया। और आज मैं गया था बाजार तो वहाँ भी पूछा। तुलसी दल और साधन पथ ये उपलब्ध अभी नहीं है। अच्छा ऑनलाइन, हाँ, वो दोनों पुस्तिका मंगा लीजिएगा। वो खंडेलवाल सबसे बड़ी दुकान है, वहाँ भी गया, नहीं नहीं है, मिल जाए जी। तो वहाँ पर नारद भक्ति सूत्र का विस्तृत टीका लिखे, जिसको प्रेम दर्शन के नाम से प्रकाशित हुआ। वो मेरे पास है। वहाँ तो बेलपड़ा में है ही, उड़ीसा में, यहाँ शायद नहीं, लेकिन वहाँ है, मैं ले आऊँगा। प्रेम दर्शन ये जो आनंद हो रहा है ना पाठ करते समय, ऐसा लगता है कि जो है फिर हम बाहर कहीं जाके चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पर रह जाएंगे। क्योंकि और 1 हफ्ता भी नहीं रहा, 27 तारीख तक चर्चा हो पाएंगे। 27 को भी शाम को हम फिर वहाँ बोल रहे हैं। कृष्णा तो 25 को चला जाएगा। तो बोल रहा था, मैं बोलूँगा झाजी से कि एकादशी को कर लेंगे, बड़ी एकादशी। तो वो परिवार की जो उसके गुजर गए नानी, तो उसके लिए उनके परिवार में और कोई नहीं है, तो इसको नानी चले गए। हाँ, शांत हो गए शरीर अभी। तो जो अंतिम
उनके रहता है तो उसमें थोड़ा सा उपस्थिति, तो इसलिए इसको जाना पड़ेगा। बाकी मुझे भी ऐसा लग रहा है कि नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये चरित्र जो है भाई जी का पूरा हो जाता। इसके बाद इच्छा है आगे ठाकुर जी चाहें तो जो पद रत्नाकर के एक दिन एक पद की चर्चा किए थे, पूरे पदों की चर्चा हो और देवर्षि नारद जी की जो भक्ति सूत्र की टीका किए हैं भाई जी, इसका भी पाठ एक बार हुआ था, मुझे लग रहा है 2 महीना तक हुआ था वो बेलपड़ा आश्रम में, शायद 19-20 होगा, छोड़े कुछ उसके पहले, वो तो बहुत कम बाद में जो अभी चर्चा, जैसे अभी जैसा चर्चा हुआ उसमें कुछ हुआ और हम फिर बाहर निकल गए, कम समय के लिए रहते। लेकिन उसके पहले जो हम 4 वर्ष आश्रम से निकले ने, उसी समय हुआ था 2 महीने की चर्चा। वो हमको बड़ा आनंद दिया था क्योंकि निर्विघ्न रूप से हुआ कोई प्रतिबंध नहीं, समय का बड़ा आनंद हुआ। श्री जी चाहेंगी तो फिर यहाँ भी करेंगे तो नारद भक्ति सूत्र पर मैंने एक विस्तृत टीका लिखी थी। वह टीका उन दिनों प्रकाशित हो रही थी। भागवत की कथा में भी नारद जी का प्रसंग सुन रखा था। इन सब हेतुओं से उन दिनों नारद जी के प्रति मन में बड़ी भावना पैदा हुई। बार बार उनके दर्शन की लालसा जगने लगी। एक दिन नारद जी के विषय में भागवत जी में सुन के, उनके चरित्र को सुन के भावना बहुत जगी कि नारद जी का दर्शन हो। एक दिन रात्रि में स्वप्न में 2 तेजोमय ब्राह्मण दिखाई दिए। मैं उन्हें पहचान न सका। परिचय पूछने पर उन्होंने बताया हम दोनों नारद और अंगिरा हैं। फिर उन्होंने कहा हम कल दिन में 3 बजे तुमसे मिलने के लिए प्रत्यक्ष रूप में आएंगे। ये स्वप्न में बताया। यह स्वप्न प्रायः जागृत अवस्था के समय का था और इतना स्वाभाविक था कि मुझे उसमें कोई संदेह नहीं रहा। मैंने पीछे बगीचे में इमली के पेड़ के पास एक कुटिया साफ करवाकर उसके सामने एक बेंच लगवा दी और उस पर 2 आसन लगा दिए, क्योंकि पहले से सूचना मिल गया ना। तो एक कुटिया को साफ करा कर, एकांत कुटिया को बेंच बिछा कर उसमें आसन वगैरह 2 आसन सजाकर, और उस पर 2 आसन लगा दिए। मैंने किसी भी व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं की। मैं स्वयं अपने निवास स्थान के बाहर बरामदे में बैठ गया और उनकी प्रतीक्षा करने लगा। ठीक 3 बजे 2 ब्राह्मण आए और मुझसे मिलना चाहा। मैं उन्हें पहचान गया। ठीक वही आकृति, ठीक वही स्वरूप जो स्वप्न में मैंने देखा था। मैंने पीछे बगीचे में बढ़ने लगा और वो मेरे पीछे पीछे चलने लगे। हम लोग उस एकांत कुटिया पर पहुँचे। उन दोनों को मैंने बेंच पर लगे हुए आसन पर बिठा दिया। मैं नीचे बैठ गया। दोनों ब्राह्मण सफ़ेद कपड़े में हुए थे, किंतु आसन पर बैठते ही दोनों का वास्तविक रूप प्रकट हो गया। बड़ा ही दिव्य और दर्शनीय रूप था। वे कुछ देर बैठे रहे और उन्होंने कुछ बातें कही। अंत में उन्होंने कहा जब कभी याद करोगे तब हम आ जाएंगे। वे मुझ जैसे वाणी में बोल रहे थे, जैसे हम लोग बात करते वैसे ही बोल रहे थे। वे जिस व्यक्ति के सामने प्रकट होते हैं वे उसकी समझ में आने वाली भाषा में बोलते हैं। हिंदी भाषा का जानकार हो हिंदी में, बंगाली भाषा का जानकार हो बंगाली में, मारवाड़ी भाषा का जानकार हो मारवाड़ी भाषा में। उनको तो सब भाषा को ज्ञात है, ऐसे कोई भाषा तो उनके लिए नारद जी ने भाई जी के सामने बहुत से गूढ़ तत्वों का रहस्योद्घाटन किया, जिनका शास्त्र में विस्तृत वर्णन है। इसके बाद भाई जी के जो प्रवचन होते थे, कल्याण में जो लिखते थे, उनमें वही सिद्धांतों का प्रतिपादन होता था। किसी का विरोध करने की प्रवृत्ति नहीं थी। अर्थात कल्याण का पाठ करना ही चाहिए,
भाई जी के समय के तो जो जो अवश्य ही पाठ करना चाहिए, क्योंकि वो सब नारद जी बताते थे और उसको भाई जी, उसके पश्चात तो नारद जी आदि देवर्षिगण भाई जी से वार्तालाप करने के लिए पधारते रहते थे, क्योंकि भाई जी भी दिव्य संत मंडल में सम्मिलित कर लिए गए थे, जो कल आप लोगों ने सुना दिव्य मंडल में। हाँ 45, हाँ उनमें से भाई जी भी थे। आगे बड़ी मधुर कथा। स्वामी श्री चक्रधर जी महाराज, श्री राधा बाबा गीता वाटिका गोरखपुर में जिस समय 1 वर्ष का अखंड संकीर्तन चल रहा था, उसी समय स्वामी जी चक्रधर जी महाराज गीता वाटिका पधारी। कालांतर में इनका भाई जी के साथ अत्यंत प्रगाढ़ संबंध हो गया। इनका परिचय संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है। बिहार प्रदेश के गया जिले में फखरपुर एक छोटा सा ग्राम है। इसी ग्राम में परंपरागत वैदुष्य संपन्न मिश्र उपाधिधारी ब्राह्मण कुल में बाबा का जन्म हुआ। बाबा के पिता का नाम श्री महिपाल जी एवं माता का नाम श्रीमती अधिकारिणी देवी था। श्री महिपाल जी बहुत ही ईमानदार सच्चरित्र थे एवं पूजा पाठ में समय बिताती थी। माता भी अत्यंत सरल हृदय एवं भक्ति भावापन्न थी। इन सभी का असर बाबा पर जन्म से ही पड़ा। सन 1928 से 1939 तक बाबा का जीवन राजनीतिक कार्यों में व्यतीत हुआ और बाबा गया नरेश के जिला स्कूल की 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। उनकी आयु केवल 15 वर्ष की थी। राजनैतिक और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लेने के कारण बाबा को 2 बार जेल जाना भी पड़ा और प्रत्येक बार 6 मास का कारावास दंड मिला। 6 महीना जेल के भीतर उन्हें भीषण दारुण यंत्रणा भी भोगनी पड़ी। उन अति क्रूर और कष्टपूर्ण परिस्थिति में बाबा को पद पद पर सच्ची प्रार्थना एवं भगवत कृपा के अनेक अद्भुत दिव्यानुभव हुए। इन चिरस्मरणीय अनुभवों को ने बाबा के जीवन की धारा को आध्यात्मिकता की ओर मोड़ दिया। बाबा जब जेल के भीतर थे तभी इस प्रकार विचार उनके मन में आने लगे कि बाहर जाने के बाद अध्यात्मपूर्ण जीवन व्यतीत करना है। और जब दूसरी बार जेल से बाहर आए तो उनके बड़े भाई लोग उन्हें कलकत्ते ले गए और उनका नाम सोहरावर्दी बेगम मेमोरियल स्कूल की 9वीं कक्षा में लिख दिया। फिर उसके बाद बाबा ने मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उसके बाद घर वालों ने उनका नाम रिपन कॉलेज सुरेंद्रनाथ कॉलेज के इंटरमीडिएट कक्षा में लिखवा दिया। और इतने में बाबा ने प्रथम वर्ष कक्षा की उत्तीर्ण कर ली। प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लेने के बाद बाबा के जीवन प्रवाह में ऐसा आमूल परिवर्तन आया कि भविष्य का रूप ही बदल गया। बाबा ने आश्विन मास वाली शारदीय रास पूर्णिमा के दिन संन्यास ले लिया था। तब बाबा कलकत्ते में इंटरमीडिएट के 2य वर्ष में पढ़ते थे। कासाय वस्त्र धारण करने के उपरांत बाबा ने अपने बड़े भाइयों से कहा था कि इंटरमीडिएट की शिक्षा में 1.5 वर्ष आपने मुझ पर बहुत व्यय किया। इस व्यय को निरर्थक करना उचित नहीं, अतः मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरा करके परीक्षा दूंगा।
जिससे आप लोगों के मन को संतुष्टि हो सके। इस 6-7 मास की पढ़ाई के बाद जागतिक विषयों से संबंधित मेरा अध्ययन समाप्त हो जाएगा। कुछ समय कलकत्ता में रहने के पश्चात भी पूज्य जयदयाल गोविंदका जी के साथ कुछ वर्ष वांकुड़ा में रहे। पूज्य सेठ जी ने इन्हें बड़े स्नेह से अपने पास रखा। उन दिनों में ये निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के उपासक थे। ये जो सगुण ब्रह्म को माया के अंतर्गत मानने वाले, माने भगवान के नाम, भगवान के रूप, ये तो नाम रूप तो माया के अंतर्गत, ऐसा भावना, ऐसे निर्विशेष ब्रह्म का उपासना करने वाले श्री सेठ जी तत्व के ज्ञाता होते हुए भी सगुण साकार रूप का विवेचन किया करते थे। वो तो निर्गुण तत्व के ज्ञाता भी थे, लेकिन सगुण का भी वर्णन करते थे। उन्हें वह रुचिकर नहीं लगता था, बाबा को अच्छा नहीं लगता था। जब सगुण की बात होती तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था, क्या ये। अतः उनसे ये विचार विनिमय करने लग जाते। श्री सेठ जी ने इन्हें शास्त्र प्रमाणों से बहुत समझाया, पर ये उनको तर्कों को स्वीकार नहीं कर पाए। तब सेठ जी ने इन्हें एक बार भाई जी से मिलने के लिए कहा, पर उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। परंतु जगत नियंता का विधान और था। सेठ जी गोरखपुर आने वाले थे, सो उन्हें भी निर्धारित तिथि तक गोरखपुर पहुंचने के लिए कहा। ये गोरखपुर आ गए, पर कारण विशेष से सेठ जी नहीं पहुंच पाए। आश्विन शुक्ल एकादशी को गीता प्रेस जाने पर उन्हें पता चला कि सेठ जी आए नहीं। इन्होंने भाई जी का निवास स्थान पूछा और गीता वाटिका चले आए। ऐसा हमने संतों से सुना है कि जब सेठ जी ने कहा कि आप एक बार भाई जी से मिलिए, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो अगर समझाना तो समझाइए, हम कोई उद्धार पुद्दार के पास नहीं जाने वाले, ऐसे। लेकिन यहाँ आके तो फिर सब परिवर्तन हो गया। गीता वाटिका चले, पहले गीता प्रेस पहुँच गए। गीता प्रेस से गीता वाटिका थोड़ा दूर है, फिर वहाँ से पैदल आए। सूचना मिलने पर भाई जी आए और स्वामी जी के चरण नखों का स्पर्श करके प्रणाम किया। बस यही काम हो गया। अपने हाथों से बाबा के दोनों चरण नख को स्पर्श करके प्रणाम किया, स्पर्श में हो गया काम। भाई जी के चरण स्पर्श करते ही स्वामी जी को ऐसी विलक्षण अनुभूति हुई जैसे विश्व का संपूर्ण ब्रज रज उनके मानस में उड़ेल दिया हो। अपने पूर्व जीवन में कट्टर वेदांती होते हुए भी स्वामी जी इन परिवर्तनों को रोक नहीं पाए। इसके बाद स्वामी जी ने वाटिका में ही पीछे की ओर इमली के पेड़ नीचे कुछ दिनों तक वास किया। उस समय कीर्तन होता था ना, अखंड कीर्तन, तो बोले यहाँ हल्ला गुल्ला हो रहे हैं, हम यहाँ कैसे रहेंगे। कीर्तन को हल्ला गुल्ला मानते थे उस समय। तो भाई जी ने बिल्कुल वाटिका की जो सबसे पीछे इमली के पेड़ जहाँ नारद जी का दर्शन हुआ कह रहे हैं, वहाँ जो है इनकी रहने की, बोले वहाँ कम सुनाई देगा, वहीं रहिए। क्योंकि भाई जी उस समय काशी जाने वाले थे, जिस दिन पहुँचे उसी दिन जाने वाले थे, शायद वर्णन होगा। इसके बाद स्वामी जी ने वाटिका में ही पीछे की ओर इमली के पेड़ के नीचे कुछ दिनों तक वास किया। संकीर्तन यज्ञ की भीड़ से साधना में बाधा होते देखकर वे वहां से हटकर नगर के दूसरे छोर हनुमानगढ़ी के पास जाकर रहने लगे। अच्छा, वहां 4-5 महीने रहे। स्वामी जी संस्कृत, बंगला और अंग्रेज के प्रकांड पंडित थे एवं उनका शास्त्र ज्ञान भी अगाध था। संगीत शास्त्र का भी उनको अच्छा अभ्यास था। उनकी वाणी में अद्भुत प्रवाह और आकर्षण था। श्री सेठ जी के अनुरोध पर श्रीमद् भगवद गीता की टीका लिखवाने के लिए उनके साथ चूरू राजस्थान गए और फिर उनके सानिध्य में कुछ समय बांकुड़ा में रहकर टीका लिखवाने का कार्य अप्रैल में पूर्ण किया। टीका लिखने का कार्य पूर्ण होने के बाद बाबा ने वृंदावन जाने का निर्णय लिया। भाई जी से मिलकर उन्हें अपने निर्णय की जानकारी दी। भाई जी ने कहा, हम जाने देंगे तभी तो आप जाएंगे। बाबा उस समय समझे भाई जी का क्या भाव है। उन्होंने उत्तर दिया, आप टिकट तो नहीं कटवाएंगे, मैं रेल लाइन के सहारे सहारे चलता पैदल चला जाऊंगा। यह बात कलकत्ते में हुई। भाई जी मुस्कुरा दिए। बाबा अपने कक्ष चले गए। जैसे ही वे ध्यानस्थ हुए,
उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट निर्देश मिला कि तुम मेरे लिए ही वृंदावन जाना चाहते हो ना, मैं तो हनुमान प्रसाद के पंचभौतिक ढांचे के अंदर लीलायमान हूँ। भाई जी चलते फिरते वृंदावन हैं हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, मेरे लिए जा रहे हो ना, इस पंचभौतिक वृंदावन में मैं हूँ। इनके शरीर जो देख रहे हो यही दिव्य वृंदावन है, इन्हीं के हृदय में मैं हूँ। फिर तुम मेरे लिए क्यों इसे छोड़कर जा रहे हो? बाबा के समझ में आ गया कि पोद्दार महाराज का शरीर साक्षात वृंदावन स्वरूप है एवं इनके नित्य साथ रहने का अर्थ है वृंदावन क्षेत्र में नित्य निवास करना। और को उन्होंने भाई जी के नित्य संग रहने का क्षेत्र संन्यास व्रत लेकर भाई जी को बता दिया। इसके पश्चात बाबा एक दिन के लिए भी भाई जी से अलग नहीं, यहाँ संक्षिप्त में दिया गया है। एक दिन बाबा प्रवचन देने जाने लगे तो भाई जी ने संकेत किया, आप आए थे किसी और काम के लिए और लग गए लोक सुधार के कार्य में। बाबा सत्संग सुनाने लग गए थे और बाबा की बड़ी प्रभाव वाणी सुनने के लिए बहुत श्रोता आने लग गए। तो एक दिन कथा सुनाने जा रहे थे, भाई जी मिल गए, जा रहे थे, बोले आए थे आप और कुछ काम के लिए और लोक सुधार में लग गए आप। संकेत बाबा तुरंत समझ गए, उसी दिन से मौन हो गए, सिलेट पर लिखकर बात करने लगे। फिर शरद पूर्णिमा से बाबा ने काष्ठ मौन लेने का निर्णय लिया। मौन लेने के पूर्व अपने अंतिम प्रवचन में बाबा ने कहा था, श्री पोद्दार जी महाराज, यदि गुलाब का एक सुंदर पौधा है तो मैं उसी की एक शाखा पर एक छोटा सा गुलाब का फूल हूँ। मुझसे भी अधिक सुंदर, श्रेष्ठ और एक नहीं अनेकानेक पाटल पुष्प खिला देने की क्षमता पूज्य भाई जी महाराज रखते हैं। मैं तो पुष्प हूँ, उनके पौधा, वो पौधा है, मैं उनके पुष्प हूँ। अनेकानेक मुझसे भी श्रेष्ठ सुंदर सुंदर पुष्प खिला सकते हैं, उनका सामर्थ्य है। इस मौन में इस मौन में भाई जी से बोलने की छूट बाबा ने रख ली थी। मौन तो थे, बाकी सबके लिए, जगत के लिए थे। भाई जी से वो छूट लिया था कि भाई जी से वो चर्चा करेंगे। इस काष्ठ मौन की अवधि में ही बाबा को काव्य रचना का स्मरण हुआ। इसी अवधि में प्रियतम काव्य की रचना हुई। एक बार की बात है, 2 जुलाई 1980 को पूज्य बाबा ने मुझे बुलाया, ग्रंथकार कह रहे। वे उस दिन बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे और बड़े स्नेह से कुछ बातें बता रहे थे। उसी प्रसंग में उन्होंने कहा कि मुझे अपने पूर्व के 4 जन्मों की बात याद है। मैंने जानने की जिज्ञासा की तो बोले, इससे पहले वाले जन्म में मैं बंगाल के मेमन सिंह के किसी बंगाली के घर महिला के रूप में थी। स्त्री शरीर मिला था पहले। वहां भी मांस मछली नहीं खाता था। हाँ, बंगाल में तो समुद्र किनारे जितने एरिया है वहाँ तो मांस मछली खाने वाले अंग बंग कलिंग आदि तो लेकिन नहीं खाता था। उसके पहले एक जन्म में मैं चाणक्य के परिवार में जन्म लिया था। चाणक्य नाम तो सुने हो, आचार्य चाणक्य, उनके परिवार में जन्म लिया था। उसके करीब 1700 वर्ष पहले मैं और भाई जी एक पिता माता के सहोदर भाई थे और जयदयाल गोविंदका जी हमारे पिता थे। सेठ जी महाराज 1700 वर्ष पहले हमारे पिता थे और भाई जी और मैं, हम दोनों सहोदर भ्राता थे। और उसके पहले करीब 3500 वर्ष पूर्व ग्रीस के एथेंस नगर में था। मैंने शुकरात का नाम लिया
तो बोले शुक्रात तो नहीं था, पर उनके साथ ही था जिसको वे जाते समय कुछ करने को बोल गए थे। इससे ज़्यादा तुमको जानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बार 14 मई 1984 को मैं बाबा के पास बैठा था और भी कई भाई बहन बैठे थे। बाबा बोले, जब मैं सामने वाली कुटिया में रहता था उन दिनों प्राय रात के 2-3 बजे उठ जाता था। एक दिन उठकर उत्तराभिमुख होकर बैठ गया तो देखा सामने महाप्रभु वल्लभाचार्य प्रकट हो गए। पास में गाय खड़ी थी, उस पर एक हाथ रखे हुए थे। मैंने खड़े होकर प्रणाम किया तो बोले, मैं तो गृहस्थ हूँ, आपको ऐसे प्रणाम नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, आप तो सन्यासियों के भी परम पूज्य है। तो बोले कुछ नहीं, मुस्कुराने लगे। मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद दिखने बंद हो गए। इसी तरह एक बार महाप्रभु चैतन्य के दर्शन हुए और वह स्थान घटना अभी याद नहीं है। एक बार रतनगढ़ में था, इस तरह 2 बजे उठा, देखता हूँ कि मेरे सामने श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन दिनों 3 साल तक भाई जी को पाइल्स की बहुत तकलीफ थी। पाइल्स मेरे सामने ठाकुर जी प्रकट हो गई। फिर अंत में अजमेर में चिकित्सा कराने से ठीक हुई। तो ठाकुर जी प्रकट होकर हंसते हुए बोले, भाई जी को इतनी तकलीफ हुई, यह तुम्हें भोगनी पड़ती। मैंने कहा, मैं समझा नहीं। तब बोले, यह तुम्हारा किया हुआ कर्म था। फिर अंतर ध्यान हो गई। बोले, तुमको पाइल्स होने वाला था, ये तकलीफ तुम्हें होने वाला था, तुम्हारा तकलीफ को भाई जी भोगे 3 साल। ऐसा हमने पूज्य श्री चंद्रशेखर बाबा के जीवन में भी देखा। किसी को पथरी हुआ था, बाबा के संत करुणामय होते हैं, आके रोने लगा, बाबा बहुत तकलीफ है, पथरी हो गई, आप आशीर्वाद दीजिए, मैं सह नहीं पा रहा हूँ। बोले, अच्छा ठीक है बेटा, जा ठीक हो जाएगा। वो गया घर को, पथरी खत्म, और उसी दिन रात को बाबा का पथरी चालू। पथरी उसी दिन, तुरंत अगले दिन टेस्ट किया, कोई पथरी नहीं था उसमें, और अगले दिन ही बाबा के पेट में पथरी। ऐसे कई, एक नहीं कई, तो संत ऐसे करुणामय होते हैं। फिर अंतर ध्यान हो गई। दिन होने पर मैं भाई जी के पास जाकर उनसे पूछने लगा। पहले तो थोड़ी देर टाल मटोल करते रहे, फिर मैंने थोड़ा जोर से कहा, मुझे उस सूत्र से पता लगा है जो सर्वोपरि है। तब हंसने लगे, बोले, मैं और आप 2 थोड़े हैं, अभी तो आप मुझे कल्याण का काम करने दीजिए, बात में किसी दिन बात करेंगे, झंझट मत कीजिए, आप जाइए, मुझे काम करने दीजिए। भाई जी ने अपनी यह लीला संवरण 22 मार्च को नासी के दिन किया। बाबा ने नित्य साथ रहने का जो महाव्रत लिया था उसे अक्षुण्ण रूप से निभाया। क्योंकि पहले तो भाई जी यहाँ तो संक्षिप्त रूप में थे, मैं जो सुना हूँ, भाई जी आए उसी दिन ही बाबा जी आए, राधा पूज्य राधा बाबा, उस दिन ही भाई जी को काशी जाना था बहुत ज़रूरी काम से। तो उन्होंने रुकने को कहा। कीर्तन चल रहा था तो हल्ला गुल्ला माने भाई जी ने पीछे तरफ कुटिया दे दिया और वहाँ वो भजन ध्यान करते। और जो है भाई जी चले गए और इधर जो है इनकी तो प्रणव का जाप करते थे आंख बंद करके, अब प्रकट हो गए। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णिंदु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बाबा को इतने उसके बाद
प्रेम दशा प्राप्त हो गई। कब उनके मुंह से महामंत्र निकल रहा था बाबा को भी पता नहीं। फिर ऐसे प्रेम दशा बढ़ने लगी तो जब वृंदावन आना चाहे, भाई जी ने समझ लिया कि वृंदावन में रह नहीं पाएंगे, वहाँ तो और बिल्कुल प्रेम उन्मत्त है, यहाँ रहा नहीं जा रहा इनको, वहाँ कैसे रहेंगे, बिल्कुल शरीर नहीं रहेगा इनका। तो भाई जी ने उनको रोका कि नहीं नहीं आपको नहीं जाना है। एक दिन तो इतना बेकल हो गए बाबा कि बोले नहीं और तो रहूँगा नहीं, मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। भाई जी मुस्कुरा कर बोले देखता हूँ आप कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे देखता हूँ। तो बाबा ने समझा कि मैं तो पैसा छूता नहीं हूँ, ये टिकट कटवा देते हैं, बना देते हैं। टिकट नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, हम रेलवे लाइन के सहारे सहारे चलते 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 वृंदावन चले जाएंगे, लेंगे नहीं, कल जाएंगे ना। रात को काम सब हो गया भगवान प्रकट हो गए और बता दिए। आके बाबा बोले इसी मैं सोचता था आपको लोग हनुमान प्रसाद पोद्दार महाराज क्यों बोलते हैं, अब मैं समझा। तो आप महान राज को अपने भीतर छिपा रखे हो, इसीलिए आप पोद्दार महाराज हो और उसी दिन उन्होंने संकल्प कर लिया था, जिस दिन ठाकुर जी ने बताया कि इन्हीं के हृदय वृंदावन है और इन्हीं में मैं निवास करता हूँ, नित्य लीला करता हूँ प्रियाजू के संग। तो उन्होंने संकल्प कर लिया था कि अब भाई जी को छोड़ के कहीं नहीं जाना, भाई जी जहाँ जाएंगे वहीं जाना, भाई जी के साथ रहना। यहाँ तक कि भाई जी का जब शरीर छूट गया तो उन्होंने संकल्प किया कि जहाँ भाई जी की शरीर की समाधि दी जाएगी वहीं रहूँगा। इसीलिए भाई जी का समाधि गीता वाटिका के अंदर करना पड़ा, क्योंकि अगर और कहीं करते बाबा को भी वहाँ जाके रहना पड़ता। अंतिम तक रहे बाबा जी। भाई जी की चिता गीता वाटिका में ही प्रज्वलित हुई। इसी दिन बाबा ने गीता वाटिका में स्थित अपने पुरानी कुटिया का परित्याग कर चिता स्थल के उत्तरी ओर पेड़ के नीचे एक छोटे से टीन शेड के नीचे निवास करने लगे। अपने जीवन के शेष दिन उस परम पावन चिता स्थली का सजल नेत्रों से नित्य दर्शन करते हुए बिताए। पूज्य बाबा ने अपने पंचभौतिक कलेवर का त्याग किया। उस पावन कलेवर को उसी स्थान पर भूमि समाधि प्रदान की गई, क्योंकि बाबा सन्यासी थे। वही एक सुंदर मंदिर समाधि मंदिर का निर्माण हो गया, जो उनकी परम मंगलमयी स्मृति दिलाता रहता है। श्री राधा बाबा के अपने अग्रज बंधुओं को पत्र, बाबा के कुछ पत्र पढ़ते हैं। अपने अग्रज बंधु माने बड़े भाई। पूज्य बाबा के छायावत भाई जी के साथ रहने के नियम का जब उनके अग्रज बंधुओं को पता लगा तो उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे बाबा के उद्भट विद्वत, अटूट वेदांत निष्ठा और संन्यास के कठोर नियमों के पालन से भांति भांति परिचित थे। अपने ऐसे अनुज को एक बनिए के साथ निरंतर रहने के कारण से ठीक से हृदयंगम नहीं कर पा रहे थे। एक वैश्य, मारवाड़ी वैश्य थे भाई जी महाराज। जैसे ठाकुर जी आते हैं ना, धोती लांग लगा के, धोती या कुर्ता जैसे गृहस्थ व्यक्ति पहनते, वैसे। और बाबा का जो है वेदांत निष्ठा, अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म, तत्वमसि आदि ब्रह्म वाक्यों का जो है चिंतन में डूबे रहने वाली, इनके कठोर नियम। और एक व्यापारी वैश्य के भाई लोग समझ नहीं पाए। समय समय पर पत्र लिखकर पूज्य बाबा ने उनकी अपनी शंकाएं निवारण के लिए प्रश्न किया करते थे। पूज्य बाबा उनको उत्तर लिखे, उन पत्रों के कुछ अंश दिए जा रहे हैं अपने भाइयों को जो पत्र लिखे। पूज्य देवदत्त भैया, सादर सप्रेम प्रणाम। एक और बड़े ही रहस्य की बात लिख रहा हूँ, यथासंभव इसका प्रकाश बहुत कम लोगों के सामने हो, यह मेरा आपके प्रति विशेष अनुरोध है। देखिए, आपने जयदयाल जी एवं हनुमान प्रसाद जी का दर्शन किया है। चाहे आपकी श्रद्धा कम भी हो,
पर इसका अंतिम फल भगवत प्राप्ति ही है। श्री जयदयाल जी और हनुमान प्रसाद जी केवल दिखने में बनिया हैं, यह बात मैं केवल अनर्गल कह रहा हूँ, सो नहीं, जैसा कह रहा हूँ वैसा ही ठीक घटेगा। समय ही मेरे इस कथन की सत्यता को प्रमाणित कर सकता है। श्रीमद् भागवत के जामलार्जुन उद्धार के प्रसंग को पढ़ने एक श्लोक आया। साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृपात्मनां यद्दर्शनान्नो भवेद्बन्धः पुंसोक्ष्णो सवितुर्यथा। जो बात नारद जी के दर्शन से जामलार्जुन के लिए सिद्ध हुई, वही बात इन दर्शनों के दर्शन करने वालों पर लागू होगी। मैंने भाई जी को, सेठ जी को जो दर्शन कर लिया है, श्रद्धा कम हो, किसी भाव से दर्शन कर लिया है, फिर उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समय ही मेरे इस कथन की सत्यता को प्रमाणित कर सकता है। दर्शन करने वाले की श्रद्धा चाहे मत हो, यह संभव है कि आपकी श्रद्धा की कमी के कारण अथवा अन्य किसी प्रतिबंध के कारण अथवा कुसंग में पड़कर साधन छोड़ देने के कारण आपको एक जन्म धारण करना पड़े, लेकिन भगवान मिलेंगे जरूर। अगर कहीं कुसंग कर लिए तो देर हो सकती है। जिस तरह जामलार्जुन को जड़त्व की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस बार का जन्म होगा, उसका प्रारब्ध ऐसा बनेगा जो भगवान को मिलाकर छोड़ेगा। किंतु आप उधार रखे ही क्यों, तीव्रता से साधन में लगकर इसी जीवन में किसी थोड़े से अंश में ही भगवत प्राप्ति कर अपना जीवन को सार्थक कर दे। आपका चक्रधर पूज्य देवदत्त एवं तारादत्त भैया। और एक पत्र। सादर सप्रेम प्रणाम। आपने जीवन की सर्वतोमुखी गति भगवान की ओर करने के परम पवित्र उद्देश्य से ही मैं भाई जी हनुमान प्रसाद पुद्दार के पास आवत जीवन रहने का व्रत लिए हूँ और रह रहा हूँ। भगवान की इच्छा से श्री हनुमान प्रसाद जी के साथ मेरा जीवन व्यापी संग नहीं हो सके। एक क्षण के पश्चात दूसरे क्षण क्या घटित होने वाला है, इसकी सूचना तो मात्र जगन्यंता प्रभु को ही होना संभव है। परंतु जब तक जगन्यंता की मर्जी ऐसी ही है, भाई जी को छोड़कर एक कदम भी इधर उधर होने को न तो मेरा संकल्प ही है, न मेरी रुचि है। विश्वास करें, श्री भाई जी से मेरा संग किसी भी व्यवहार के हेतु से कदापि नहीं, कोई व्यवहार नहीं। आप लोगों से नहीं मिलने में कोई लौकिक अड़चन हो शो बात भी नहीं। बड़े मजे में श्री भाई जी मेरे आने जाने का टिकट कटा सकते हैं, परंतु सच्ची बात यह है कि न तो मैं कारण ही बता सकता हूँ, न भाई जी को छोड़कर मैं कहीं जा आ सकूँगा। कल क्या होगा इसका पता नहीं। मैं पिछले किन्हीं पत्रों में यह बात लिख भी चुका हूँ। भाई जी के अनुग्रह से ही मुझे परम तत्व के परम सार भगवान के सगुण साकार स्वरूप का अनुभव हुआ है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ भगवान जिसके अधिकार में हो, जो अपनी सत्प्रेरणा से किसी के भगवत प्रेम दान करने में समर्थ हो, किसी भी मरणातुर व्यक्ति को जो हाथ पकड़कर भगवान के दर्शन दिलाकर उसे भगवत धाम की यात्रा कराने में समर्थ हो। आप लोग कल्पना कर लें
कि ऐसे व्यक्ति के जीवन व्यापी छायावत संग रहने की मेरी कामना किस हेतु से होनी संभव है। आपका चक्रधर। प्रसंगवश पूज्य बाबा ने शिव कुमार जी केडिया को रतनगढ़ में श्री भाई जी के बारे में लिख कर दिया। उसका थोड़ा अंश नीचे प्रस्तुत है। श्री भाई जी की स्थिति को सर्वसाधारण समझ ही नहीं सकता। उच्च साधन संपन्न सत्संगी भी इन बातों को हृदयंगम नहीं कर सकते। मेरे ध्यान में योगों से ऐसी उच्च आध्यात्मिक स्थिति का कोई सिद्ध भगवत कृपा पात्र आया ही नहीं, परंतु हुआ होगा तो मेरी जानकारी में नहीं है। मैंने कहीं उल्लेख नहीं पाया। नारद भक्ति सूत्र में महाशुद्ध श्री भक्त नारद जी ने सिद्धांतों में ही ऐसी स्थिति का उल्लेख अवश्य किया है। मैंने नारद भक्ति सूत्र में जिस स्थिति का उल्लेख हुआ है वो स्थिति हमने भाई जी में देखा, और किसी में हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं। उनके संपर्क में आने वाला माया जगत के सभी जीव, चाहे वो मक्खी, मच्छर, पशु, पक्षी, मनुष्य, फितर, देवगण, कोई भी हो, एक न एक दिन तर जावेंगे। उनके प्राकृत शरीर का अस्तित्व त्रिभुवन के लिए परम पवित्र और परम विधान, मंगल विधान है। आगे श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज के हस्तलिखित पत्र का फिर आगे चर्चा होगी। समय है। कल चर्चा करें। श्री वृंदावन विहारी लाल की। थोड़ा बैठने में तकलीफ हो रही है। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय